बाबा जी प्रणाम। बाबा जी, इस धरती पे जो अनेक महापुरुष जन्मे थे जिनका आवागमन बंद हो गया, तो बाबा जी अब उनके रहने का निवास स्थान कहाँ है? जैसे बाबा नानक देव, कबीरदास, मीराबाई, दादू दयाल, मंसूर, जुन्नैद, रविदास, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, महावीर, महात्मा बुद्ध, रामानंद जी आदि अनेक संत पुरुष अब कहाँ रहते हैं? और ये महापुरुष कहीं भी आ जा सकते हैं। ये महापुरुष कहीं भी आ जा सकते हैं ना बाबा जी? मुझसे हामी भरवाने की चेष्टा हो रही। जय गुरुदेव। धरती पे जो अनेक महापुरुष जन्मे थे जिनका आवागमन बंद हो गया, तो बाबा जी अब उनके रहने का निवास स्थान कहाँ है? बहुत बड़ी भ्रांति ये भी है, इसलिए मैंने ये प्रश्न उठाया है। जो आदमी मोक्ष को प्राप्त हो गया, उसके लिए एक शब्द गढ़ा जाता है, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। वहां से वापस नहीं हुआ जा सकता। अब शब्दों को गहरे से सुनते जाइए, समझते जाइए। बूंद समानी समुद्र में, जरा देखिए, समुद्र तो आपने देखा ही होगा। अगर उसमें हम एक बूंद छोड़ दें तो वो समुद्र ही हो गई। आपके अनंत अनंत चेष्टाओं के बावजूद भी आप उनको, उस बूंद को फिर से ना खोज पाओगे। बस ये महापुरुषों का यही अंजाम है। वो समुद्र हो गए। न तुम्हें कबीर मिलेंगे किसी सतलोक में, न तुम्हें नानक मिलेंगे किसी सचखंड में, न तुम्हें दादू दयाल मीरा कोई ना मिलेगा। एक ही मिलेगा, समुद्र, परम शाश्वत समुद्र। देखिए, हम ये कहते हैं कि जो व्यक्ति मुक्त नहीं हुआ, मोक्ष को प्राप्त नहीं हुआ, उस व्यक्ति को शरीर फिर से धारण करना पड़ता है। तो इसका अर्थ ये है कि विष्णु के 10 अवतारों में से परशुराम का अवतार राम के रूप में हुआ और राम का अवतार कृष्ण के रूप में हुआ। और कृष्ण कहते हैं कि अब तक निधि वन में रोज आके महाराज रचाते हैं। कोरी कल्पना और बकवास, सत्य के बिल्कुल विपरीत। या तो राम को आप अभी मोक्ष में मत भेजो, मुक्ति में ही रहने दो, फिर दूसरे शरीर की संभावनाएं हैं। अगर आपने उनको बिल्कुल सिरा दिखला दिया, बूंद समानी समुद्र में, ये मोक्ष है, और फिर आप समुद्र में बूंद को डाल के देखो और उसे ढूंढ के दिखला दो। जब कृष्ण बोलते हैं
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। फंसा दिया ना कृष्ण को आपने। एक तरफ तो मोक्ष, कृष्ण परम मुक्त है, और जो मोक्ष में चला गया उसको ढूंढना असंभव है। एक बूंद को समुद्र में गिरा दीजिए, उसको ढूंढ के दिखला दीजिए, एक मिनट बाद भी, एक क्षण बाद भी, जैसे ही बूंद समुद्र में गिरी लुप्त हो गई, आप ना ढूंढ पाओगे, कितने ही प्रयास क्यों ना कर लो। या तो उसको मोक्ष दिलाओ ही मत। अगर मोक्ष दिलाना ही है, सभी प्रकार की स्थितियों से परे हो गए, परम में विलीन हो गए। परम यानी ओशन, परम यानी परमात्मा। या तो मोक्ष उसका करवाओ ही ना, बुद्ध की तरह, फिर वो दूसरे शरीर में आ सकते हैं। अगर आपने एक बार एक आत्मा का मोक्ष करा दिया, एक बूंद को समुद्र में मिला दिया, फिर से आप उसको ढूंढ ना पाओगे। कबीर सतलोक में बैठे, नानक सचखंड में बैठे। वो सतलोक और वो सचखंड तुम्हारे भीतर का ही वो आयाम है जहां परम का निवास है। अब वो अलग नहीं रहा। आते हैं कृष्ण, बार बार आते हैं कृष्ण, लेकिन उस तरह नहीं आते जिस तरह आप पूज रहे हो। देखो भागवत सप्ताह की कहानियां। भगवान कृष्ण को आज भी पूजे जा रहे हैं। भगवान कृष्ण को मोक्ष दिखला रहे हैं, और भगवान कृष्ण को मोक्ष दाता भी दिखला रहे हैं। और भगवान कृष्ण आज रात्रि को आके निधि वन में महारास भी रचा रहे हैं। इन पागलों के पास भेजा है कि नहीं? महारास रचाएंगे तो किसके द्वारा? शरीर उनका समाप्त हो गया, जरा नाम के बहेलिए के वाण से। आपने राम को मुक्ति दिला दी, मोक्ष नहीं दिलाया, तभी तो उन्हें कृष्ण के रूप में आना पड़ा तुम्हारे हिसाब से। तो राम मुक्ति को प्राप्त हुए, मोक्ष को प्राप्त नहीं हुए। कृष्ण मोक्ष को प्राप्त हुए, मोक्ष को प्राप्त ही नहीं हुए, मोक्षदाता भी हैं। जब मोक्ष हो जाए, उस बूंद को आप नहीं समुद्र में से पहचान पाओगे। ये जितने भी महापुरुषों के आपने नाम गिनाए, अकेले यही नहीं है, अनेक संख्या, लाखों करोड़ों की संख्या आपको पता ही नहीं है जो मोक्ष में चले गए। जो चले गए वो तुम्हारे पुकारने से आज नहीं आएंगे।
जो सचखंड आप कहते हो, जो सतलोक आप कहते हो, तो आपने वेद व्यास वाले नरक की फॉर्मुलेशन स्वीकार कर ली, स्वर्ग की फॉर्मुलेशन स्वीकार कर ली। वेद व्यास ने नरक और स्वर्ग बनाया, आपने सतलोक भी बना दिया। अगर कोई सतलोक है, तुम्हारे भीतर के सचखंड और सतलोक के अलावा, तो वो कहीं दूर, जहां यहां के कुछ महान पुरुष कुछ व्यक्तियों को ले जाके दिखला भी देते हैं कि ये सतलोक है। ऐसे मूर्खतापूर्ण बुद्धियों का क्या किया जाए? और ये लोग हवाला देते हैं उन शास्त्रों का जिन शास्त्रों को कभी पढ़ना भी नहीं चाहिए। सतलोक का अर्थ है जहां उस सच्चे मालिक का निवास है। और सच्चे मालिक का निवास कहां है? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सबसे ही न्यारा। सतलोक का फैलाव भीतर से उसकी निकलती है स्टेयर्स। बाहर से आप कभी सतलोक ना जा पाओगे, भीतर से सतलोक का मार्ग मिलेगा। जिसको मिला भीतर से मिला, सदा मिला। जिस कबीर को आप सतलोक में बैठा हुआ कह रहे हो, उस कबीर को भी अपने भीतर से ही मिला। पहले भीतर जब जाओगे उस सचखंड को देखोगे जिसको बाबा नानक ने कहा, सचखंड वसै निरंकार। उस सचखंड में वो निरंकार जो सारे विश्व का क्रिएटर है, वो वसता है। समझाने के लिए शब्दों का उपयोग किया गया है, भक्त लोग ध्यान रखें। सतलोक में कबीर का निवास है, समझाने के लिए शब्दों का प्रयोग किया गया है, भक्त लोग ख्याल रखें। जैसे ही तुम सचखंड में उतरोगे अपने ही भीतर, वहां से रास्ते का फैलाव होगा उस परम अस्तित्व में जिसका कोई आदि और अंत नहीं है। मिलेगा भीतर से, बाहर से कितना ही आप उसको सर्च कर लो, बाहर से कोई रास्ता नहीं। गलियां बंद हैं, रास्ते बंद हैं। रास्ता भीतर से खुलता है, तुम्हारे ही भीतर से खुलता है। इस घट के भीतर कस्तूरी कुंडल बसा है, मृग ढूंढे बन माह। इसका अर्थ ये था कि बाहर मत ढूंढिए, तुम्हारे भीतर ही घट में है। ऐसे घट में पीव हैं, पिया इस घट में है। जरा उठाओ घूंघट, जरा इन परतों को हटाओ। परतें क्या हैं? ये तुम्हारे अनकॉन्शियस की परत है, तुम्हारे सब कॉस्मिक अनकॉन्शियस की परत है। इनको हटाओ। घूंघट के पट खोल रहे तो है पिया मिलेंगे, उसके नीचे पिया है। चेतन से अचेतन में छलांग ले लो,
अचेतन से कॉस्मिक अचेतन में छलांग ले लो और कॉस्मिक अचेतन से कॉस्मिक चेतन में छलांग ले लो। सामूहिक चेतना, सामूहिक चेतना का अर्थ जिसमें सब समग्र समाहित है वो चेतना। सबकी चेतना यकसां सबके भीतर है, वहां कोई भेद नहीं। मुझे जब पहले दिन एनलाइटनमेंट हुआ उस दिन बड़ी अजीब सी घटना घटी। मैं घर चला गया, सो के उठा, उठ के बाजार चला गया। बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं चल भी रहा हूं, मैं ठहरा भी हुआ। बड़ा अचंभा लगा, अजीब सा दृष्टांत। और उसके बाद मैंने मुझे सदा ही ठहरा हुआ पाया। मैं सदा स्थिर हूं, मैं सदा अडोल हूं, मैं सदा अवेयर हूं। दिया जले अगम का, बिन बाती बिन तेल। मुझे किसी ईंधन की आवश्यकता नहीं, सैपम खुद से ही प्रकाशित। लेकिन रास्ता खुलेगा भीतर के सचखंड से, भीतर के सतलोक से। कोई ऊपर, जैसे वेद व्यास कहते हैं कि नरक है, योजन बता दिए आपको। स्वर्ग तक के उन्होंने योजन पैमाने बता दिए उन्हें, वैसे ही आपने सतलोक के पैमाने बता दिए। आप तो दिखला भी देते हैं आज बुद्धुओं को, जो आपके अंध भक्त हैं। सतलोक के बहुत लोगों ने दर्शन किए हैं। सतलोक आपके भीतर है, बाहर मत भटको, ये कबीर के ही शब्द हैं। ऐसे घट में पीव है, मूर्ख जाने ना। जो बाहर ढूंढते हैं सतलोक कहीं किसी आयाम में, कबीर की नजरों में वो मूर्ख है। कस्तूरी कुंडल बस है, मृग ढूंढे वन मां। इसमें दूसरी परोक्ष रूप से आपको इशारा किया गया कि बाहर मत ढूंढो। बाहर ना स्वर्ग है, ना नरक है, ना सचखंड है, ना सतलोक। ये सारा कुछ तुम्हारे भीतर है। और संतों ने एक जगह ये शब्द लिखा भी है, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे। सब कुछ तुम्हारे शरीर के भीतर है, जो ब्रह्मांड में है। ऐसा समझ लो कि ब्रह्मांड के वृक्ष का बीज तुम्हारे भीतर है। और ऐसा समझ लो कि भीतर का बीज अंकुरित होके, प्रॉस्परस होके, फलीभूत होके बाहर ब्रह्मांड तक फैल जाता है। दोनों बातों में कोई भेद नहीं। एक छोटी सी कहानी भगवान कृष्ण के जीवन की। कृष्ण माटी खाते थे, माखन तो चुरा के भी खा लेते थे। यशोदा ने उसे बहुत रोका, लेकिन कृष्ण दाव लगाते माटी खा जाता है। और जो 7 सखियां जाती यशोदा के,
किसी तालाब में, नदी में स्नान करने के लिए, वस्त्र धोने के लिए, और कान्हा को वहीं कहीं खेलने के लिए बैठा देते हैं। कोई संगमरमर के पत्थर तो लगे ना थे, माटी के भीतर कान्हा बैठते। और आज आप माटी में कभी खेले नहीं, आपने माटी में खेलने का आनंद नहीं जाना। जो माटी में खेले हैं उन्हें माटी में खेलने का आनंद पता है। उठाई माटी, मुख में डाल गए। किसी गोपी ने देखा, गोपी ने कहा, यशोदा कान्हा माटी खा रहा है। यशोदा ने बहुत डांटा था, कान्हा माटी मत खाओ। देखो, दो चीजें तुम चुरा के खाते हो। माखन तुम चुरा के खा लेते हो, घर में बहुत आयत मात्रा में है। उन दिनों में आसपास के गांव वाले नंद के घर से माखन ले जाते बिना कीमत दिए। उन दिनों में ऐसे रिवाज नहीं थे, कोई पैकिंग्स नहीं मिलती थी, चलता था। विशाल हृदय थे, संकीर्ण हृदय नहीं थे आज की तरह। और घर पे तुम माखन नहीं खाते, चुरा के तुम माखन खाते हो, अच्छा नहीं लगता। और तुम चुरा के माटी भी खा लेते हो। एक दिन बड़ा क्रोध आया यशोदा को। यशोदा ने उसके मुख के अंदर अपनी उंगली दी और सारी माटी बाहर निकाल दी। और ये देखने के लिए कि कृष्ण के मुख में कोई और माटी ना रह गई हो, तो बोले कृष्ण से, यशोदा मैया कि खोल मुख खोल, देखूं और कितनी माटी तेरे मुख में। कान्हा ने मुख खोल दिया, छोटे से नन्हे कान्हा ने मुख खोल दिया। और यशोदा ने जो दृश्य देखा, वो दृश्य देख के चकरा गई। ओह, सारा ब्रह्मांड, टोटल यूनिवर्स, पाताला पाताल, लख आगासा आगास, सभी भीतर धरतियां घूम रही हैं। कितनी धरतियां घूम रही, कितने ग्रह तारे नक्षत्र घूम रहे हैं, सभी उसके मुख में घूम रहे हैं। जानकारों ने इस दृश्य को देखा होगा, तभी उन्होंने कहा, जोई पिंडे सोई ब्रह्मंडे। ब्रह्मांड के भीतर कुछ अलग नहीं, इसका ब्लूप्रिंट भीतर है। जब ये वृक्ष बन के फैलाव लेता है तो यूनिवर्स बन जाता है। शुरुआत आपके भीतर से होती है, सचखंड बाहर से शुरुआत नहीं होगी। सचखंड की शुरुआत भीतर से होगी। सतलोक की शुरुआत बाहर से नहीं होगी। कोई ऐसा नहीं जो बाहर तुम्हें जाकर ले जाएगा और दिखला देगा कि ये देखो, ये रहा सतलोक। ऐसे कहने वाले को मानसिक उपचार की आवश्यकता है। क्षुद्र बुद्धि के लोग होते हैं ऐसे लोग, उनमें बुद्धि नाम की कोई चीज नहीं होती। जिन्होंने नरक बाहर, स्वर्ग बाहर, सचखंड बाहर, सतलोक बाहर और परमात्मा को भी बाहर
बाबा जी किसी ग्रह के ऊपर बैठे हैं, वहां जाकर आप उसकी चरणों में, उसकी गोदी में बैठ के एनर्जेटिक होके वापस इस भूलोक पे आ जाती हो। क्या क्या पाखंड नहीं खिला रखा। इन पापियों ने, ये पाप है। आप बोल के चले जाओगे निहित स्वार्थों हेतु। आपका स्वार्थ क्या? भोग भोगने के लिए आपको पैसा चाहिए, पदवी चाहिए, नाम चाहिए, धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, हीरे जवाहरात चाहिए, स्वर्ण मुद्राएं चाहिए, मिल जाएंगे आपको। और याद रखिए, सभी शास्त्र और शास्त्रज्ञ यही बात कहते हैं, आपके साथ कुछ नहीं जाएगा। मारे मारे फिरते रहोगे। और ये चीजें जिसकी आपको आवश्यकता है, बाबा नानक बड़े उन्मुक्त हृदय से कहते हैं, पापा बाज न होवे कट्ठी, मोया संग न जावे। तुम जब मर जाओगे तुम्हारे साथ नहीं जाएंगी ये चीज, और पाप के बिना ये इकट्ठी नहीं होंगी। अद्भुत क्रांतिकारी वचन है। तुम अगर कहो कि बिना पाप किए मैं दिल्ली पहुंच जाऊं, असंभव। कितनों की बलि देनी होगी आपको। बलि देने का रूप चाहे कुछ भी हो, दिल्ली पहुंचना है। अगर ये पागलपन दिमाग में आ गया तो समझो खैर नहीं, मानवता की खैर नहीं। कितने बलि चढ़ेंगे इसका भी कोई पता नहीं। पापा बाज न होवे कट्ठी, मोया संग न जावे। जब आप विश्व युद्धों के, 2 विश्व युद्धों के ऊपर गौर से ख्याल करोगे तो आपको इंसानियत पर शर्म आएगी। कोई इतने बड़े कारण भी ना थे। जिनके कारण सारा विश्व आपस में शत्रु बनकर लड़ा। लेकिन इन पागलों की सड़ांध भरी हुई बुद्धि ने 2 विश्व युद्ध करवा दिए। इसको आप कभी एनालिसिस करके देखना ब्रॉड माइंडेड से, तो आप पाओगे कुछ भी बात नहीं थी। खोदा पहाड़, निकली चूहिया, चूहिया भी मरी हुई, जीवित नहीं। सम्राट जाते हैं किसी मुल्क में, अपनी पत्नी को साथ लेके सैर करके वहां पर वध हो जाता है। बस ये कारण था। और यही लोग सम्राट बनकर पता नहीं कितनों की गर्दन उड़ाएंगे। और जो लोग कत्ल हुए उनके पिता ने पता नहीं कितने बेकसूर लोगों की गर्दनें उड़ाई। ये 2 लोगों के कत्ल से विश्व युद्ध शुरू हो गया। महामारी झेलनी पड़ी विश्व को। माओ के लाल शहीद हो गए, कितनी कलाइयां सूनी हो गईं, कितने सुहाग उजड़ गए, कितने बच्चे अनाथ हो गए, किसी को कोई फिक्र नहीं। ये पाप कमा के, पापा बाज न होवे कट्ठी। इसलिए आप भी अगर इकट्ठा करना चाहते हो द्रव्य, बाहरी सुविधाओं को, तो याद रखना
आपके प्रयास से तो शायद आपके परिवार का पेट भी ना भर पाए। ये चमचमाती चीजें, यद्यपि ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, सभी चमकती हुई सोना नहीं होती, लेकिन सोना भी सोना कहां होता है। वैल्यू तो सोने के भी कुछ नहीं होती। ऋषियों से पूछो, ये भी कूड़ा है। रावण के अपने लिखे हुए श्लोक में जहां वो शिव भगवान की स्तुति कर रहे हैं, वहां एक शब्द बोलते हैं, वो सोने की लंका का मालिक क्या पुकारता है, हृष्ट रतन लोष्ठ्यो सुहृद पक्ष पक्षयो त्रिनारविंद चक्षुषो प्रजामही महेंद्रियो सम प्रवृत्त कै कदा सदा शिवम भजाम्यहम् कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्तमंजलिवान विलोल लोल लोचनो ललाम बाल लगन कह शिवेति मंत्र मुच्चरण कदा सुखी वाम्याम। वो सुखी किस व्यक्ति को गिनते हैं? रावण, चारों वेदों का ज्ञान, सोने की लंका का मालिक। इसका अर्थ ये नहीं कि उसकी लंका के घर सोने के बने हुए थे, नहीं, बने तो ईंट पत्थर से ही थे, लेकिन इसका मतलब है कि इतनी प्रचुर मात्रा में सोना था कि वो लंका सोने से भरी हुई थी। गृष्ट रत्न लोष्ठ्यो, जैसे रत्न, बहुमूल्य रत्न, और लोष्ठ मिट्टी के ढेले। मिट्टी का ढेर, रत्नों का ढेर। सुहृद पक्ष पक्षियों, दुश्मनों की कतार, मित्रों की कतार। त्रिनार विंद चक्षुषो प्रजामही महेंद्रो, इस धरती का सम्राट और कंगाल व्यक्ति प्रजा, समय प्रवृत्त किए कदा सदा शिवम भजा में। हम इन दोनों को, चाहे रत्नों का भंडार हो, चाहे मिट्टी का, चाहे दुश्मनों की कतार हो, चाहे मित्रों की, चाहे इस विश्व का सम्राट हो, चाहे धरती का सबसे कंगाल व्यक्ति, प्रजा मही महेंद्र हो, राजा और प्रजा, इनके दोनों के भीतर संप्रवृत्त कह कथा सदा शिवम भजा में। हम दोनों में समान भाव रखकर, दोनों जब मेरे लिए बराबर हो जाएंगे, मैं दोनों को एक पलड़े पे डालूंगा और कोई पलड़ा ना झुकेगा ना उठेगा। जब ऐसी मेरी मनोवृत्ति हो जाएगी, सहज समान दर्शन, सम्यक दर्शन, कदा शिवम भजा में हम। हे शिव, हे अकाल मूर्ति। शिव का मतलब होता है शाश्वत, जो सदा से है। आद सच जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच, इसे कहते हैं शिव। जो पहले भी था सच, वो सच, वो शिव जो पहले भी था। आद सच जुगाद सच, सदा से सच रहा है भी सच, अब भी है। होसी भी सच, नानक होसी भी सच, और कभी भी अशाश्वत नहीं हो जाएगा, क्षण भंगुर नहीं हो जाएगा, सदा से शाश्वत है। समय प्रवृत्त कह कदा सदा शिवम भजा में हम। इन दोनों में, विरोधों में
समानता समदृष्टि को देखता हुआ, हे शंकर भगवान, मैं कब तुझे याद करके कदा निलिम्प निर्जरी निकुंज कोटरे वसन, लंका का सम्राट सोने की लंका से युक्त, लंका का सम्राट कहता है कि गंगा के किनारे एक छोटी सी झोंपड़ी डालकर कदा निलिम्प निर्जरी निकुंज कोटरे वसन, छोटी सी झोपड़ी मैया गंगा के किनारे कल कल करती गंगा की धारों के पास, वो शांति प्रदायिनी मां गंगा के पास, कदा निलिम्प निर्जरी निकुंज कोटरे वसन, उसमें बैठकर एक ऐसा स्वप्न देख रहा है रावण, गंगा का तीर होगा, उसके किनारे पे छोटी सी कुटिया होगी और उसी छोटी सी कुटिया में मैं बैठा हूंगा। विमुक्त दुर्मति सदा श्रेष्ठ मंजलि वहन, और मेरे मन में मेरी मति में किसी प्रकार का कोई दुर्मति ना आएगी, क्षोभ ना आएगा। सभी विकारों से मुक्त मेरा मन शुद्ध, हे माते तेरी गंगा के निर्मल जन के समान पवित्र हो जाएगा मेरा मन, मेरी बुद्धि विमुक्त दुर्मति सदा, दुर्मत से बुरी मत से मैं मुक्त होके विमुक्त दुर्मति सदा शिरे समंजलि वहन, सिर के ऊपर मैं दोनों तेरी बरसात को याद करके, अमृत की बरसात को याद करके, अंजलि को बांधकर सिर के ऊपर आभार स्वरूप रखकर तेरा धन्यवाद कब करूंगा। श्रेय समंजलि वहन विलोल लोल लोचनो, और मेरी आंखों से तेरी जुदाई के या तेरे मिलन के वो अश्क कब बहेंगे। विलोल लोल लोचनो ललाम भाल लगन का, मैं दोनों हाथों को जोड़कर अपने माथे पर हाथ जोड़ के शिवेति मंत्र उच्चारण कदा सुखी वहां में हम, हे भगवान शंकर, हे शाश्वत, हे सत स्वरूप, हे सचखंड वासी, हे सतलोक वासी, मैं कब सुखी होऊंगा। शिवोहम शिवोहम शिवोहम, शिव शिव करके मैं कभी सुखी होऊंगा। ऐसा कभी कोई वक्त आएगा, ऐसा कभी कोई क्षण आएगा, हे भगवान शंकर, जब बुद्धि से युक्त, समान बुद्धि से युक्त विपरीत बुद्धियों को मिलाकर उनको समान समझूंगा। जैसे समुद्र अपने भीतर गंगा को तो समाता है, गंगा के भीतर जो गंदे नाले मिलते हैं उनको भी समाहित कर लेता है। कदा सुखी वहां में हम, सुख का सूत्र पूछ रहा है, बता रहा है कि ऐसा कब होगा प्रभु। गंगा के किनारे कलकल करती धारा में निर्मल जन पवित्र गंगा का, उसी के समान मेरा हृदय और मेरा बुद्धि मति, और तेरे वियोग की या तेरे मिलन की अश्रुधारा
मुझे कभी अभिभूत करेगी? कभी वो क्षण आएगा प्रभु जब मैं तेरा शिव शिव मंत्र जप करके सुखी होऊंगा। तुमने सुख के मापदंड बहुत ऊंचे बना लिए। जो तुमने सुख के मापदंड बनाए उनको बोलने में भी शर्म आती है। हिंदू ने मुसलमान की गर्दन उठा दी, तुम नाचते हो। मुसलमान ने हिंदू की गर्दन उड़ा दी, तुम नाचते हो, तुम्हारे लिए सुख है। लेकिन रावण ये सुख नहीं मानते। रावण बड़ा ज्ञानी है। चारों वेदों का ज्ञानी होने का अर्थ भी यही है कि तू भेद रहित हो जा। अगर अभी तुझे शत्रु और मित्र में भेद है, अगर अभी तुझे हीरे और मिट्टी के ढेलों में भेद है, अगर अभी तुझे राजा और प्रजा में भेद है, अगर अभी तुझे अमृत और सर्प में भेद है, अमृत और विष में भेद है, तो चारों वेदों का तो ज्ञानी नहीं है। वो चारों वेदों का ज्ञानी होता है, हे प्रभु मैंने सीखा तो लेकिन काम ना आया। ऐसा कब होगा? मित्र शत्रु में बराबरी, मिट्टी के ढेले रत्नों के लोष्टवत बराबर, राजा प्रजा बराबर। और गंगा के किनारे पे छोटी सी कुटिया के भीतर बैठा हुआ है प्रभु, मैं तुझे याद करूं, मेरी आंखों से कल कल धारा निकले अश्रुओं के, अश्क बहें और हृदय से नाम उभरे शिव शिव। ये कब होगा प्रभु? बाबा, धरती पे जो अनेक महापुरुष जन्मे जिनका आवागमन बंद हो गया, तो अब कबीर आएंगे फिर से, नानक फिर से आएंगे, कृष्ण आएंगे। कृष्ण कहते हैं मैं आऊंगा, लेकिन आप उनके अर्थों को ठीक से समझ नहीं पाए। कृष्ण कहते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। लेकिन याद रखना, वो कभी नहीं आएगा। हाँ, कोई और बूंद आएगी, कोई और बूंद आएगी जब भी कभी आवश्यकता होगी। कोई ऐसी सागर को पीने वाला, ऐसी संबोधि को उपलब्ध होने वाला व्यक्ति और आएगा, उसके सिर पे मोर मुकुट नहीं होगा। मीरा की तरह उसके हाथ में वीणा नहीं होगी। बुद्ध की तरह वो शिलावत नहीं बैठेगा। महावीर की तरह वो तप न करता मिलेगा। आएगा, लेकिन अपने ढंग से आएगा। कहां चले गए? बूंद समानी समुद्र में समा गए, वो सागर हो गए, अनंत सागर हो गए, बूंद समानी समुद्र में। और अगर तुम कहो कि आज फिर उसी रूप में बाबा आ जाएंगे, नहीं आएंगे। जो चला गया उसे भूल जा, वो ना सुन सकेगा तेरी सदा। कौन सुनेगा? समग्र सुनेगा। जिस वो समग्र हो गया है, वो उस रूप में रहा ही नहीं।
अब तुम्हारी पुकार, अब तुम्हारी चीखो चिल्लाहट विराट सुनेगा। अब वो विराट हो गया है। आगे वो नानक होके सुनता था, दादू होके सुनता था, कृष्ण होके सुनता था, राम होके सुनता था, कबीर होके सुनता था, बुद्ध होके सुनता था, महावीर होके सुनता था। लेकिन आज वो विराट होके सुनेगा तुम्हारी दुख को। आज वो तुम्हारे आवाहन को विराट होके स्वीकार करेगा। उतरता है, उतरेगा, सदा से उतरता रहा है, आज भी उतर रहा है, सदा से उतरेगा। कभी भी ऐसा क्षण नहीं आया अंधकार का जब इस धरती पे वो विराट ना उतरा हो किसी रूप में। आप पहचानने में गलती कर देते हो, पहचान नहीं पाते, होता वही है। एक छोटी सी कहानी। एक व्यक्ति रोज साईं बाबा के पास जाता था। बीमार हो गया। साईं बाबा से कहने लगा, आपके पास रोज आना चाहता हूं, नहीं आता, बेचैनी रहती है, दिन ठीक से गुजरता नहीं, याद सताती है तेरी, ठीक से सो नहीं पाता जब तक आपका दर्शन न कर लूं, जब तक आपके पांव की रज को माथे से ना लगा लूं, नींद नहीं आती, दिन भी ठीक नहीं गुजरता। अंधेरा नजर आता है, ऐसा लगता है जैसे तुम रूठ गए हो मुझसे। जब से तूने निगाह फेरी है, दिन है सूना तो रात अंधेरी है, चांद भी अब नजर नहीं आता, अब सितारे भी कम निकलते हैं। जब से तूने निगाह फेरी है, दिन है सूना तो रात अंधेरी है, चांद अब तो नजर नहीं आता, अब सितारे भी कम निकलते हैं। रात को जागोगे तो यही कुछ देखोगे, दिन को संसार में उलझोगे तो यही कुछ पाओगे। दिन है सोना, कुछ तत्व नहीं इसमें, कुछ सत्व नहीं इसमें। रात अंधेरी है, चांद भी अब नजर नहीं आता, अब सितारे भी कम निकलते हैं। सितारों की गिनती होती है। बाबा से कहा, बाबा वृद्ध हो गया हूं, चल नहीं सकता, तेरी चाहत की, तेरी चरण छूह की माथे से लगाने की बड़ी इच्छा होती है। तेरा दर्शन दीदार जब तक न हो जाए मन टिकता ही नहीं, कहीं सुकून नहीं मिलता बाबा, चला नहीं जाता, वृद्ध हो गया। कहा कोई बात नहीं, तुम घर पे बैठ जाना, मैं आऊंगा। और वो वक्त जब जाता, कुछ खाने पीने के लिए प्रसाद ले जाता बाबा के लिए, मैं आऊंगा। तो उसने प्रसाद बनाया बाबा के लिए, कड़ाह बनाया, जो अच्छी अच्छी चीजें थी बाबा को खिलाना चाहता था वो बनाया। दिन गुजरा, दोपहर हुई, शाम हुई,
दोपहर को एक कुत्ता आ गया, पांवला कुत्ता, शरीर पर कीड़े चल रहे हैं, बदबू मार रहे हैं। घर के अंदर घुसने का प्रयास किया, लठ ले आया भीतर से, कुछ मरा पड़ा था बेचारा, और टेक दिया पूरी ताकत से, च्यां च्यां करके भागा। भगवान तो आए नहीं, बाबा तो आए नहीं, ये न जाने कहां से इंगले पिंगले आ जाते हैं। जिसमें अभी भेद बुद्धि हो उसको ऐसा ही कुछ देखेगा। धर्मों को समाप्त नहीं करना है, इस भेद बुद्धि को समाप्त करना है। धर्म तो एक ही है, एक ही रहेगा, दो धर्म कभी नहीं होते, कभी नहीं बदलेगा धर्म। अग्नि का धर्म जो है वो ही रहेगा, ईश्वर का धर्म जो है वो ही रहेगा। धर्म कभी नहीं बदलता, धर्म दो नहीं होते हैं। सूरज का धर्म कभी नहीं बदला, चंद्रमा का धर्म कभी नहीं बदला। भेद बुद्धि को मिटाना होता है। इन मूर्खों ने तुम्हें भेद बुद्धि को मिटाने की जगह बंदों को मुकाना शुरू कर दिया, बंदों को लड़ाना शुरू कर दिया। संत तुम्हें भेद बुद्धि मिटाने की शिक्षा देता है, ये तुम्हें भेद बुद्धि अपनाने की सलाह देते हैं, उकसाते हैं तुम्हें। थोड़ा और वक्त हुआ, एक सूअर आ गया, गंदी नाली में मुख डाल के आया था, भीतर घुसने की चेष्टा की, फिर बड़ा लठ लेके आया कि ये कहां से आ गया। वैसे हिंदू धर्म में इसे वराह अवतार कहते हैं। सनातन धर्म बहुत कुशलता बरत गया, लेकिन इस कुशलता में मार खा गया, क्योंकि जो एब्रीविएशंस गढ़े थे उनको पकड़ के बैठ गया, जो कायदों पे आवासा लिखा था उनको छाती से लगा के बैठ गया। वराह अवतार का अर्थ ये था कि भेद मिटा दो। पवित्रतम मनुष्य और वराह के भीतर कोई फर्क ना रहे। राम भी वैसे ही अवतार जैसा वराह अवतार सनातन धर्म के अनुसार, जैसे कृष्ण अवतार वैसे ही मत्स्य अवतार। लठ टेक दिया माथे पर, चिल्ला चला के भागा बेचारा, दर्द हुआ। इंतजार में शाम हो गई, बाबा भी तक नहीं आए, भूख नहीं लगी उन्हें। मैं तो जल्दी जाकर उन्हें भोजन खिलाया करता था। आज पकवान तैयार है, सुबह से इंतजार है, लेकिन आए नहीं। थोड़ी देर बीती, हाथ में लठ लिए भिखारी, हाथ में कटोरा, सड़ा हुआ शरीर, बदबू मार रही कपड़ों में, जैसे मुद्दतों से जब से जन्मा नहाया ना हो, सड़ांध मार रही है दूर तक। चला नहीं जा रहा, हाथ पांव कंप रहे हैं। कोशिश की घर के भीतर घुसने की। ब्राह्मण तो इंतजार में बैठा था व्यक्ति, कि भगवान आएंगे। अरे ये क्या, आज टांगे पांगे आ रहे हैं, दुष्टों को आज ही वक्त मिला, भगवान तो आए नहीं।
जाके उसकी लाठी खींची और तड़क से लगा दी उसको। चाय चाय करता वो निकल गया। सांझ हो गई, भगवान ना आए। अगले दिन किसी तरह पहुंचा साईं के पास। साईं, आप अपने वचन से चूक गए। सारा दिन इंतजार करता रहा। भोजन पकाया कि मेरे प्रभु भूखे होंगे, इससे अच्छा तो मैं यहां आकर दे जाता। गलानी हो रही है मेरे भीतर कि मैंने क्यों कहा, मैं थक जाता हूं। आगे से ऐसा नहीं करूंगा। अब मैं जैसा भी हो आपके पास ही आके दर्शन करूंगा। इच्छा थी आपकी चरण छू मेरी कुटिया में पड़ जाए। तो साईं बोले, आया था, एक बार नहीं आया, 3 बार आया था, लेकिन तूने ये देख मेरी पीठ, ये देख मेरी गर्दन, ये देख मेरा हाथ, ये तेरे उस लठ के निशान। एक बार कुत्ता बन के आया पांवला, एक बार सूअर बन के आया गंदीला, एक बार अबल वृद्ध कांपता हुआ सड़ा हुआ भिक्षुक बन के आया, मगता बन के आया। लेकिन तीनों बार तूने लठ टेक दिए मेरे शरीर पे, देख निशान पड़े हुए। बड़ा शर्मिंदा हुआ। ये कहानी में एक तत्व है। जैसे 10 अवतारों के भीतर एक तत्व है, समान है मत्स्य भी और कृष्ण भगवान भी। समान है तुम्हारा गंदगी साफ करने वाला वराह भी, और जिसको तुम निगल जाते हो, खा जाते हो, मत्स्य भी, और जिसकी आप पूजा करते हो, नृत्य करते हो, भागवत की सप्ताह की कहानियां सुनाते हो सुंदर सुंदर करके, उनमें और वराह में कोई फर्क नहीं, सभी विष्णु के अवतार हैं। भेद बुद्धि खत्म कर दो, इसका मॉरल ये था। आज आप कहानियां इधर उधर से जोड़कर 7 दिन लंघा देते हो किसी तरह, लेकिन उसका मर्म क्या था वो तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया, आएगा भी नहीं। क्योंकि भेद तो तब मिटता है जब उस कलंदर की पहचान होती है। जद पालिया भेद कलंदर दा, बूहा खुल गया अपने अंदर दा। सुखवासी हां उस मंदिर दा, उस सुख की जिसकी डिमांड कर रहा है सोने की लंका का मालिक रावण। जद पालिया भेद कलंदर दा, भेद बुद्धि को मिटा दो, भेद जानो उसका, कलंदर का भेद जानो, उसके भेद जानो कि वराह और मत्स्य और कृष्ण एक ही विष्णु के अवतार हैं। ये भेद जानो, तुमने ये भेद तो जाना नहीं। जद पालिया भेद कलंदर दा, बूहा खुल गया अपने अंदर था। अज्ञान का दरवाजा खुल गया, और तुम जैसे ही अज्ञान का दरवाजा खुल जाएगा, तुम अपने भीतर प्रवेश कर जाओगे, जहां सचखंड है, जहां सतलोक है, जहां तुम कहते हो कि कहां गए ये महापुरुष, कहीं नहीं गए। सब अटखेलियां समुद्र में, उस विशाल ओशन में खेल खेल रहे हैं, प्रसन्न आनंद चित विभोर। सुखवासी हां उस मंदिर का,
कौन सा मंदिर? वो ओशन जिसमें समा गए सभी संत पुरुष। कहाँ गए संत पुरुष? यहाँ गए संत पुरुष। सुखवासी हाँ उस मंदिर दा, उस मंदिर में चले गए जिथे चढ़ती है ना लेंदी है, वहां ना उतरती है ना चढ़ती है। उस मंदिर में चले गए, उस रस में डूब गए, उसमें रस में विलीन हो गए। जद पा लिया भेद कलंतर था, जब ये पता चला कि दुई नहीं है एक ही है। एको अहम द्वितीयो नास्ति, और वो तुम ही हो। अहम ब्रह्मस्म अनल हक, और वो सभी सृष्टि में तुम और सृष्टि तुम में। खालक खलक खलक में खालक। इसी विशाल ओशन के भीतर वो बूंद समा गई समुद्र में। जो भी संबोधि से युक्त पुरुष आया इस धरती पे, बूंद समानी समुद्र में जाएगी कहां? उस समुद्र में अटकेलियां करेंगे आनंद से युक्त। बूहा खुल गया अपने अंदर दा, सुखवासी हां उस मंदिर दा, जिथे चढ़ती है ना लेंदी है। जहां तुम्हारी दुनिया के दुख और सुख कुछ भी तो नहीं होता, लेकिन इस सुख और दुख के पार कुछ होता है। जिथे चढ़ती है ना लेंदी है, जहां ना सुख होता है ना दुख होता है आनंद होता है, मस्ती होती है, सुरूर होता है, खुशी होती है, नृत्य होता है, गायन होता है, अटखेलियां होती हैं। कहां गए? कहीं नहीं गए, यहीं हैं। कहां जाना था? आज तुम पुकारते हो बाबा कबीर को, बाबा नानक को, तो कबीर की जगह बोलता है पूरा समुद्र आज विराट हो गए। आगे अकेले कबीर बोलते थे, आज पूरा सागर बोलता है, पूरा ओशन बोलता है, क्योंकि बूंद समानी उसी ओशन में तो है वो। उसी भेद को तो इन्होंने जान लिया कि बूंद समुद्र में समाकर समुद्र ही हो जाया करती है। जद पालिया भेद कलंदर दा, बूहा खुल गया अपने अंदर दा, सुख वासी हां उस मंदिर दा। तुम तो हर पल हर घड़ी सुख की तलाश करते हो, लेकिन इसने सुख पा लिया है। सुखवासी हां वहां बैठ गए हैं, स्थिति प्रज्ञ हो गए हैं, उसमें ठहर गए हैं, सुख में उस आनंद के समुद्र में बैठ गए हैं। सुखवासी हां उस मंदिर दा, जिथे चढ़ती है ना लेंदी है, ना वहां उतरती है ना वहां चढ़ती है। उसको खोज लो, बाहर मत ढूंढो ना नरक को ना स्वर्ग को। जब तुम दुखी होते हो नरक के सिवा और कहां होते हो? जब तुम सुखी होते हो स्वर्ग नहीं होता क्या? जो आप अपने भीतर जाके स्वर्ग की दशा पाओगे, ऐसा स्वर्ग तो कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और निश्चित ही शराब के झरने बहते हैं। गालिब ने गलत कहा कि दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। गालिब बाहर की शराब पीते थे,
उन्हें इस शराब का पता ही नहीं था। तो जैसा व्यक्ति का अनुभव होता है वैसा ही बोल देता है। दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, नहीं ख्याल नहीं है, ये वास्तविकता है। सुखवासी हाँ उस मंत्रदा, सुख कैसे मिलेगा, मस्ती कैसे मिलेगी, आनंद कैसे मिलेगा, सुरूर कैसे आएगा, वो अमृतत्व कैसे। कब खिलेगी ये बगिया भांति भांति के परम सुगंधित फूलों से। और ये महापुरुष कहीं भी आ जा सकते हैं ना बाबा जी। क्या पता है, जो सर्वव्यापक है उसको कहीं आने या जाने की तकलीफ क्यों झेलनी पड़ेगी। जहां पुकारोगे वहीं उसे पाओगे। हमें छोड़कर अब कहां जाइएगा, जहां जाइएगा हमें पाइएगा। हमें भूलकर अब कहां जाइएगा, जहां जाइएगा हमें पाइएगा। बाबा ही मिलेंगे, कहीं चले जाओ। और ये तुम्हारी श्रद्धा है। कृष्ण भगवान ने एक शब्द कहा, आपकी श्रद्धा के मुताबिक ही वो आपको फल दे देगा। यो यो याम याम तनु भक्तः श्रद्धार चित्तमिच्छति तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। जो जो जिस जिस भाव से जो जो व्यक्ति जिस जिस पे श्रद्धा करता है, हे अर्जुन मैं उस भक्त की श्रद्धा उसमें बढ़ा दिया करता हूं। यो यो याम याम तनुम भक्त श्रद्धार चित्तमिच्छति तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम। अचल श्रद्धा उसी में मैं बना दिया करता हूं। तामेव विदधाम्यहम्। जो जो भक्त जिस जिस का श्रद्धा पूर्वक पूजन करता है उस में मैं उसकी श्रद्धा को बढ़ा दिया करता हूं। कुछ भी पुकारो उस एक को, दादू दूजा को नहीं। अब दादू नहीं रहे। दादू दूजा को नहीं, दूजी मन की दौड़ तुम्हारे लिए दूजा है। तुम दादू को नहीं पुकारते, कबीर को पुकार लो। कबीर को नहीं पुकारते, कृष्ण को पुकार लो। कृष्ण को नहीं पुकारते, राम को पुकार लो। बुद्ध को पुकार लो, मीरा को पुकार लो, चैतन्य को पुकार लो। दादू दूजा को नहीं, दूजी मन की दौड़। दौड़ मिटी, संशय गया। ये संशय ही है। और कृष्ण भगवान ने कहा है कि जब तक संशय रहेगा, संशयात्मा विनश्यति, उसका विनाश हो जाएगा। दौड़ मिटी, संशय गया। जैसे ही दौड़ मिटी, इसलिए तो मैं कहता हूं कि ठहर जाओ, दौड़ो मत, स्टॉप, ठहरो। ठहरने से मिलता है, दौड़ने से नहीं मिलता। दूजा को नहीं, दादू कहते हैं दूजा को नहीं। आप कहते हो कि दादू कहां गए, कबीर कहां गए, नानक कहां गए,
चैतन्य कहाँ गए? कहीं नहीं गए। दादू क्या कहते हैं कि एक ही है। दूसरा तुम्हारे मन की दौड़ है, किसी को भी पुकार लो वो ही आएगा। बस वेशभूषा का फर्क होगा। बाहर से लक्षण अलग नजर आएंगे, भीतर तो वो ही विराजमान है। अपने विस्तार में, अपने पूर्ण ऐश्वर्य में वो ही तो बैठा है, और कौन है? कहीं नहीं गए महापुरुष। इसी ओशन में बूंद समानी समुद्र में समा गए और विलीन नहीं हुए, समुद्र हो गए, विशाल समुद्र हो गए। बूंद समुद्र में समाकर मिटी नहीं, बूंद समुद्र में समा के समुद्र हो गई। नानक भी आज समुद्र हैं, कबीर भी आज समुद्र हैं, कृष्ण भी आज समुद्र हैं, राम भी समुद्र हैं, बुद्ध भी, महावीर भी, सभी समुद्र हैं। बूंद जिसकी भी समुद्र में समा गई वो समुद्र ही तो हो गया। और अब ढूंढना चाहोगे नहीं मिलेंगे। आज कहते हैं निधि वन में कृष्ण आते हैं, रात को महारास रचाते हैं, आते हैं, लेकिन तुम्हारे भौगोलिक निधि वन में वो नहीं आते हैं। इस भ्रम में मत रहना। जैसे नरक में दुख नहीं भोगते हो, दुख तुम स्टेट ऑफ माइंड, ये महारास तुम्हारे भीतर चल रहा है। डुबकी लगा के तो देखो, ये महारास नहीं है क्या? ये निधि वन का महारास बकवास के सिवा और कुछ भी नहीं। ये मूर्खों ने तुम्हें उलझा लिया है बाहर के दृश्यों में। ये तुम्हें भीतर जाने ही नहीं देते, बाहर की लश्कें दिखा दिखा के तुम्हें रोक लेते हैं। इन्होंने पूरी व्यवस्था की हुई है कि किसी तरह उस होते हुए महाराज को आप भीतर ना देख लो। कहीं शब्द और सुरती का जहां मिलान होता है वो महाराज तुम ना देख पाओ, इसीलिए बाहर के निधि वन में महाराज का आडंबर रच दिया। इस समग्र यूनिवर्स को देख रहे हो, ये महाराज से कम है क्या? ये महाराज नहीं है क्या? और जब कृष्ण समुद्र में समा गए, ओशन में, कृष्ण आएंगे कहां? कृष्ण जहां बैठे हैं वहां महारास रचा रहे हैं, आज भी रचा रहे हैं। तुम लोगों को गुमराह करना बंद कर दो। कृष्ण ने महारास रचाना बंद नहीं किया है, ध्यान रखना। कृष्ण का महारास न रुका था, न रुका है, न रुकेगा, चलता ही रहेगा। लेकिन तुम्हारे बाहर के वृंदावन में नहीं, तुम्हारे निधि वन में नहीं, तुम्हारे भीतर की उस अंतरात्मा के उस तल पे जहां शब्द और सुरती का मिलान होता है, जहां वो अनहद नाद गूंज रहा है, जहां बूंद समुद्र में समा गई है। बाकी सब तुम्हारी कहानियां हैं, पाखंड से भरी। तुमने सदा ही कोशिश की है कि किसी तरह व्यक्ति अपने अंतस में प्रवेश न कर जाए। सभी बाधाएं आपने डालने की चेष्टा की, लेकिन फिर भी कुछ साहसी आपकी मान्यताओं को धत्त बता के भीतर चले गए। उस महाराज को
देख लिया उन्हें होते हुए। ये सारी सृष्टि में महारास ही तो हो रहा है। कौन सी ऐसी जगह है जहां महारास नहीं हो रहा है? सभी जगह तो वो है। अलग से महारास की आवश्यकता है? अलग से महारास की आवश्यकता तब होगी जब ये सृष्टि में कहीं भी वो महारास ना होता होगा। वो रस रूप सदा ही महारास रच रहा है। तुम्हें देखने की आंख पैदा करने की आवश्यकता है। आंखें खोलो, उस होते हुए महारास को पियो, देखो। कोई राधा नहीं आती, कोई कृष्ण नहीं आते आज निधिवन में, तुम्हारे बाहर के निधिवन में। आज तुम्हारे भीतर के निधिवन में जाके देखो, तुम्हें महारास होता ही मिलेगा। कभी नहीं टूटा। जब कृष्ण नहीं थे तब भी महारास हो रहा था, जब कृष्ण आए तब भी हो रहा था, जब कृष्ण चले गए तब से भी महारास शुरू है और चलता ही रहेगा। कभी रुका नहीं, कभी रुकेगा नहीं। उस परम का महारास सदा से शुरू है और कभी अंत नहीं होगा। इन मूर्ताओं को त्याग दो। कि कोई लड़की निधिवन में चली गई, उसका क्या हाल हुआ? कुछ नहीं हुआ। सब तुम्हारी कहानियां, तुम्हारी बकवास, तुम्हारी मूर्ताएं, तुम्हारी मूर्खताएं। अब तुम्हें मैं क्या कहूं? उस महाराज को चखो। तो महाराज तुम्हें दिखाई नहीं पड़ा। अगर वो महाराज को पैदा करना है तो अकेले हो जाओ। जैसे ही तुम अकेले हुए वैसे ही अपने भीतर खिसकने शुरू हो जाओ। और भीतर खिसकते खिसकते जिस तल पे वो महाराज घट रहा है, वाजे नाद अनेक असंख्या, जहां वो तरह तरह की रागनियां राग गाए जा रहे हैं, महारास ही तो है। और क्या है? कितने गाने वाले, कितनी गोपियां, कितने गोप, कितने भगवान कृष्ण के अनंत विस्तार। आप जाके तो देखो। तुमने सभी कुछ बाहर नकली बनाने का ठेका ले लिया है। सब कुछ नकल, पूरे प्रयास किए तुम्हारे दुष्टों ने कि व्यक्ति भीतर ना उतर जाए। सारी व्यवस्थाएं की, सारी जंजीरें आपकी खोपड़ी के ऊपर लाद दी उन्होंने, मूढ़ताओं की, परंपराओं की। कि व्यक्ति भीतर ना उतर जाए। अकेले हो जाओ। जैसे ही अकेले हो जाओगे, अभी तुम बाहर घूम रहे हो, अपने पास आ जाओ। अपने पास आ जाओ और पाओगे कि तुम अकेले नहीं हो। महान विशाल, जो तुमने कभी सोचा ना था, महारास घट रहा है। कितनी गोपियां हैं, कितने गोप हैं, कितने कृष्ण हैं, कितने नाद हैं, कितने वाद्य यंत्र बज रहे हैं। कैसा सुंदर स्वर्ग है। क्या बखान करो उसका। अपने पास आ जाओ, वो तुम्हें पुकार रहा है। और तब तक मत रुकना जब तक तुम अकेले, परम अकेले ना हो जाओ।
मैं अपने साथ रहता हूँ हमेशा। मैं अपने साथ रहता हूँ हमेशा, अकेला हूँ मगर तन्हा नहीं हूँ। अकेला हूँ मगर तन्हा नहीं हूँ। धन्यवाद।